दोस्तों इसी साल नवंबर महीने तक बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीएम फेस को लेकर के आए दिन बयानबाजी होते रहती है। बिहार एनडीए के नेता यह तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात पर पूरी तरह से चुप्पी साध देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद बिहार का सीएम होगा या नहीं? नीतीश कुमार जी को एनडीए की ओर से सीएम बनाया जाएगा या नहीं? नीतीश कुमार जी को अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो फिर उसकी जगह पर कौन बनेगा? और अगर नीतीश कुमार जी को एनडीए की ओर से अगला सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन में वापसी कर लेंगे? आज के इस वीडियो में इन सभी मुद्दा पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीएम फेस को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने अब एक बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से जदयू नेता में बेचैनी बढ़ सकती है। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के चर्चा की थी और उसके बाद जब नीतीश कुमार जी को लगातार विपक्षी पार्टी की ओर से नोटिस पर नोटिस, चिट्ठी पर चिट्ठी मिलनी शुरू हुई, नीतीश कुमार जी को लेकर के फिर से जब जोरों शोर से चर्चा होने लगी थी कि नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़ देंगे, तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही मुद्दा सामने आया था। उस वक्त भी गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कहा गया था कि नीतीश कुमार जी से पूछ करके सीएम के फेस का अनाउंसमेंट किया जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ही बिहार का अगला सीएम होंगे, इस बात को पूरी तरह से क्लियर नहीं करते हैं। और ऐसा करने से ही गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को लेकर के इतनी चर्चाएं जोरों शोर से हुई थी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा की ओर से आयोजित मकर संक्रांति के भोज में शामिल होने पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भोज में दही चूड़ा और बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा का आनंद लिया। गृह मंत्री ने लगभग 2 घंटे तक बिहार एनडीए के नेताओं और वहां मौजूद पत्रकारों से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान ऑफ रिकॉर्ड पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। कुछ ऐसी बातें होते हैं जिसे रिकॉर्ड्स नहीं किया जाता है, कुछ ऐसी बातें होते हैं जिसे पब्लिश नहीं की जाती है। उनसे जब पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीएम फेस को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई असमंजस स्थिति नहीं बनी हुई है। बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। रही बात सीएम फेस की, तो हम लोग नीतीश जी से ही मिलकर के मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जी का ये कहना है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगला सीएम होगा। दरअसल बात है कि अगर नीतीश कुमार जी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि नीतीश कुमार जी को केंद्र में किसी बड़े पद दे दिया जाए और उसके बाद बिहार में सीएम का फेस चेंज कर दिया जाए, और इस पर अगर नीतीश कुमार जी सहमति जता देते हैं तो फिर सीएम चेंज हो सकते हैं। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा ऐसी बातें कही जाती है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से जदयू नेता में बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि जदयू की ओर से बार बार यह कहा जाता है कि जब बात बिहार की हो तो चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार की हो। गृह मंत्री अमित शाह जब इस बात को बोल रहे थे तो उस दौरान नीतीश कुमार के 2 बेहद करीबी नेता ललन सिंह और संजय झा समेत जदयू के कई नेता वहां मौजूद थे। जाहिर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अब भी स्पष्ट नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम का फेस होगा, यानी कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया जाएगा, इस पर किसी भी प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा खुलेआम चर्चा नहीं की जाती है और नहीं वो खुलकर कहते हैं कि एनडीए का अगला सीएम फेस नीतीश कुमार जी होंगे। नीतीश कुमार जी सीएम फेस न होने की चर्चाओं को लेकर के इस प्रकार की असमंजस की स्थिति जदयू में खासकर बनी रहती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जब नीतीश कुमार जी को लेकर के चर्चाएं की, नीतीश कुमार जी से बातें करने की चर्चा की, तो इस पर
कई ऐसे नेता हैं जो असमंजस की स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह के इस क्वेश्चंस पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से जब नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आरजेडी के लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार आरजेडी को कभी नहीं चाहेंगे। वही गठबंधन में मुकेश सहनी के एंट्री को लेकर के उन्होंने बताया कि अब सहनी को तय करना है कि वो किसके साथ रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पशुपति कुमार पारस भी हम लोग साथ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, चुनाव नज़दीक आते ही उनके साथ सीट शेयरिंग की बातचीत होगी। दरअसल बात है कि गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि बीजेपी का कोई ऐसा नेता हो जो बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे, और इसके लिए नीतीश कुमार जी से वो बातें करना चाहते हैं जो बातें सिर्फ नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी अगर मान जाते हैं बिहार के सीएम फेस को चेंज करने से, अगर वह पूरी तरह से राजी हो जाते हैं तो फिर बिहार का अगला सीएम बीजेपी का कोई नेता होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, नीतीश कुमार जी को ज़बरदस्ती सीएम की कुर्सी से हटाया जाता है, तो फिर नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्र में एनडीए की बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार कमज़ोर पड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे केंद्र में बीजेपी अपनी सरकार चला रही है। एनडीए की जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसमें नीतीश कुमार जी का भी योगदान है। इसलिए नीतीश कुमार जी को डायरेक्टली तरीके से ये नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी 2025 विधानसभा चुनाव के बाद अगला सीएम होंगे या नहीं। इस बात पर किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार जी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा चर्चा नहीं की जा रही है। दरअसल बात है कि 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव एनडीए इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच पकड़ मजबूत है, और इस पकड़ को बीजेपी किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते हैं। तो क्या फिर नीतीश कुमार जी के जगह पर मुख्यमंत्री कौन होगा अगर नीतीश कुमार जी राज़ी हो जाते हैं एनडीए में सीएम के फेस को चेंज करने की? तो फिर देखिए, चिराग पासवान भी एक ऐसा युवा नेता है जिसको सीएम की कुर्सी मिल सकती है, लेकिन बीजेपी इस पर भी तैयार नहीं होंगे। तो बिहार का अगला सीएम चेहरा सम्राट चौधरी हो सकते हैं, दिलीप जायसवाल हो सकते हैं, लेकिन इस बात का खुलासा तभी होगा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात से राजी हो जाएंगे, इस बात पर वो पूरी तरह से अपनी सहमति दे देंगे कि 2025 में नीतीश कुमार जी को केंद्र में किसी बड़े मंत्री का पद मिल जाए और बिहार के सीएम की कुर्सी बीजेपी के किसी नेता को मिल जाए। अगर ऐसा पूरी तरह से नीतीश कुमार जी राजी हो जाते हैं तो फिर बिहार में सीएम का फेस चेंज हो सकता है। फिलहाल आपके हिसाब से बीजेपी की ओर से कौन सबसे बेहतर सीएम का फेस होगा जो बिहार को बेहतरीन तरीके से चला सकता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।